तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स, उम्मीद करता हूँ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और पीएनसी इन प्रोबेबिलिटी अब आ रहा है ना समझ में, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब मैं कर सकता हूँ। इतना टफ थोड़ी है यार, जहां पर अगर तुमने सारे के सारे जो पिछले 5 पार्ट्स उन्होंने बना रखे ना, इफ यू हैव सीन दैट, आप लोगों को अब पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपका डिमांड कर रहा है ऐसे रे करना है। बेस थ्योरम में 2 प्रोबेबिलिटीज दी होंगी, इसके अलावा जो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर आज आपको पता चलेगा कैसे रे करना है। बाकी मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम एक और क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या? देखो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन लोग जो कमेंट में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ना मैं रिप्लाई नहीं देता हूं, ऑल्दो आई हैव सीन दैट, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है कि सबने वो दे रखा होता है ना, आंसर दे रखा होता है, तो इसीलिए उतना ज्यादा कितना वजह रिप्लाई दूंगा, तो मे भी आपका छूट सकता है रिप्लाई देना, लेकिन यस आई सी देम, ठीक है ना। और जो भी मेरे को लिखता है ना कि लेक्चर्स से मजा आ गया देख के, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। बस यार देखो यार, अल्टीमेट एम यही है कि जैसे मैं इंडिया में नहीं जा पाया ना, आपके साथ वो ना हो, आप लोगों को एटलीस्ट गाइडेंस की जो दिक्कत होती है ना वो ना हो। और देखो यार, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर। देखो यार, एकेडमिक डाउट नहीं, ये जैसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये वो सोनी, ठीक है, वो वाले के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं। और इसके अलावा मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पर मैंने जो कॉन्सेप्ट बता रखा है ना वही चीज यूज होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सबके एक एक करके एकेडमिक डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, लेकिन स्टिल अगर आपको बाकी कोई भी दिक्कत है ना, यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप करना। देखो कॉल हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो व्हाट्सएप इज ऑलवेज अवेलेबल। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं भले बाद में अभी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी अगर आप पे व्हाट्सएप की फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल, इंस्टा है हमारा, इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे तो जितने भी ये पीडीएफ्स है वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्विज ग्रुप भी है, तो जरूर से वो भी ज्वाइन कर। लास्ट टाइम मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था, हुआ? देखो यार कैसे करके होगा। टोटल 90 एप्लीकेंट्स थे, मैंने यहां पर बताया था कि आपके जी से आप ग्रेजुएट्स कर सकते हो, जी डैश से आप नॉन ग्रेजुएट्स, टी से आप एटलीस्ट जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, टी डैश से जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखो इसने क्या पूछा है, पी ऑफ टी डैश बाय जी डैश, यानी कि क्या पूछ रहा है, पी टी डैश बाय जी डैश, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन जी डैश पूछा हुआ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश आप लोगों को पता ही है ना, कंडीशनल ऐसी होती है इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे आया है। अब ये बताओ ना, ये टी डैश है जी डैश है, मिला दो दोनों को, कितना आ रहा है 27 अपॉन 90, टोटल पता है ना, टोटल से करना होता है। इसके अलावा पी जी डैश, जी डैश मतलब ये वाला, अब देखो पी जी डैश लिख रखा, तो जी डैश का मतलब क्या है, ये भी लोगे और ये भी लोगे, यानी कि 36 अपॉन 90, 90 से 90 कट गया, इससे ये कट गया, 3/4 आ गया आपका आंसर। सिंपल था मेरे हिसाब से, मोस्ट ऑफ द ने जैसे जवाब दिया है तो बहुतों ने कर भी लिया हुआ है। अब देखो यार, नेक्स्ट चीज देखते हैं, जो मैंने तुमको कहा था कि अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के आपने सारी वीडियोस देख लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कर लिए थे? नहीं किया था तो यहां देखो क्या कह रहा है ये, पी क्यू आर आपके लड़के हैं, एस टी यू, पी क्यू और आर के आपके लड़के हैं, और आप लोगों के एस टी यू के आपके गर्ल्स हैं। अब ये कह रहा है ना, इनको अरेंज करना है अपने ग्रुप फोटो के लिए, कैसे भी करना है। पहली प्रोबेबिलिटी, इस सारे के सारे लड़के साथ में आएंगे, यानी कि इसके लिए एक डब्बा बना दो, डब्बा बना दो, कहा था जैसा आप लोगों का कम्स टुगेदर वाला, याद है ना। देखो कितने प्लेसेस बची, या तो इनको यहां फिट कर दो, या इनको यहां फिट कर दो, यहां पर भी कर सकते हो और यहां पर भी कर सकते हो। कितनी पोजीशन हुई, 4 पोजीशन, 4 फैक्टोरियल हुआ। और 3 को आपस में भी तो कर सकते हैं, जैसे आप क्यू पी आर कर दो, या फिर आप लोग आर पी क्यू कर दो, ऐसे करके आप लोग 3 वेज से कर सकते हो, मतलब 3 फैक्टोरियल वेज से कर सकते हो। 4 क्यों है, क्यों 4 पोजिशन थे, तो 4 फैक्टोरियल। यहां पर क्यों आया 3, क्योंकि आप लोगों के 3 में भी अरेंज कर सकते थे, अपॉन टोटल कितना बच्चे 6 है ना, 6 फैक्टोरियल। अब ये तुम लोगों को समझ नहीं आया तो पीएनसी का स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखो, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, तुम लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा जो मैंने किया। अब यहां देखो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहां पर 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 कटेगा, ये वाला कट जाएगा 1/5, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, यहां पर क्या हो गया, वापस हम लोगों को पता है पी क्यू आर आपकी क्या है, लड़के हैं, आप लोगों का एस टी यू क्या है, लड़कियां हैं। ये कह रहा है कि दैट बॉयज गर्ल्स आपके ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे। लड़कों को बिठाऊंगा,
यहाँ पर 3 वेज 2 वेज 1 वे, लड़कियों को बिठाऊंगा 3 वेज 2 वेज 1 वे, पता है ना कि इसके पास 3 ऑप्शन होंगे, इसके बाद 2 होंगे, फिर 1 होगा, फिर यहाँ पर लड़कियों का 3 2 1, अब पता है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं यहाँ पर गर्ल बिठा रहा हूँ पहले, यहाँ पर बॉय, यहाँ पर गर्ल, यहाँ पर बॉय, यहाँ पर गर्ल और यहाँ पर बॉय। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर बॉय बिठा दो, यहाँ पर गर्ल, बॉय बिठा दो, यहाँ पर गर्ल, यहाँ पर बॉय बिठा दो, यहाँ पर गर्ल। देखो अल्टरनेट पे आ रहा है, अल्टरनेट पोजीशंस पे, खत्म। अपॉन 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर ये साथ में 2 होगा क्योंकि आपके पास ये दो ऑप्शंस भी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इससे 6 कट गया, इससे 2 कट गया, यानी कि 1/10 आपका आंसर आ गया है। इज दैट क्लियर? देख रहे हो ना कितना आसान है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहां पर ये कह रहा है कि आपकी कोई लड़कियां आपकी क्या नहीं बैठेंगी, 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। अब अगर आपकी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी तो लड़कों को कर लेंगे हम लोग अरेंज। लड़कियों लड़के कितने हैं हमारे पास, 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल हो गया लड़के अरेंज करने का। और साथ में अब देखो यहां पर क्या 1 2 3 ये लड़के हो गए। अब देखो यहां पर लड़कों को कर दिया आपने 3 फैक्टोरियल से अरेंज, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस कितने बचते हैं 1 2 3 और 4। 4 प्लेसेस में से किसी भी 3 में बिठा दो लड़कियों को, तो 4 प्लेसेस हैं P 3। P क्यों है, क्योंकि आप लोगों का परमुटेशन है, अरेंज करना है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 6 फैक्टोरियल। अब देखो वापस वही है 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 और यहाँ पर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ये एक्चुअली 4 होगा क्या, पक्का देख लो क्या होता है P का 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल तक कर लेना। और यहाँ पर इससे ही कट गया, ये वाला क्या हो जाएगा 6 इंटू 2, इन दोनों ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक मिनट 3 इंटू 2 हो जाएगा, जो 6 ये 3 फैक्टोरियल था, यहाँ से ये कट गया 6 से 1/5 आंसर। दिख रहा है आप लोगों ने क्या 3 फैक्टोरियल से लड़कों को पहले अरेंज कर लिया, उसके बाद लड़कियां बिठा दो, 4 प्लेसेस है 3 किसी में भी बिठा दो, लड़कियां बैठेंगी नहीं फिर साथ में। अब यहां देखो अगला क्या है, कह रहा है कि P और Q आपकी क्या होंगी एंड पोजीशंस पे होंगी 1 2 3 4। अब यहाँ को P को कर दो फिक्स और यहाँ पर Q को कर दो फिक्स, यहाँ कितने 4 3 2 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर P बैठा है ना, Q भी बैठ सकता है और यहाँ पर P बैठ सकता है, तो 2 आपके क्या हो गए एक्स्ट्रा वो हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2/6 इंटू 5 ये कटेगा 3 आ गया, यानी कि 1/15 आंसर कितना हो गया 1/15। समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना आसान वे में। अगर आपने परमुटेशन वाली वीडियोस देखी होंगी, स्टार्टिंग से देखी होगी पीडीएफ में जितना ही मैंने बता रखा है, इसके अलावा परमुटेशन वाला सब समझ में आ रहा होगा, बहुत साइंस है। नहीं आ रहा समझ में, आई बटन पे सारी वीडियोस हैं देख लो। नेक्स्ट क्या है आपका ये वाला क्वेश्चन, वापस सेम है, कह रहा है आपका क्यू और यू क्या होंगे साथ में बैठेंगे। अगर ये दोनों साथ में बैठेंगे तो बाकी के तेल थोड़ी निकालेंगे। अब यहाँ देखो ये हो गया, अब ये देखो 1 2 3 4 5 5 पोजिशन है, 5 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं अपॉन 6 फैक्टोरियल, यानी कि 2/6 कट जाएगा 1/3 खत्म। एग्जैक्ट सेम है यार, एग्जैक्ट सेम है, कितनी बार मैं तुमको सेम चीज बताऊं। अब ये वाला देखो क्या दे रखा है, कह रहा है कि ना द कंप्लीशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है उसको आप कंप्लीट कर रहे हो, कब मे बी डिलेड, वो आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है ना वो डिले हो सकता है अगर आपकी स्ट्राइक हुई तो। अब आपका क्या है प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी दे दी है इसने स्ट्राइक होगी, ये दे दिया है। उसके बाद कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब गेट कंप्लीटेड ऑन टाइम, कह रहा है कंप्लीट हो गया टाइम पे, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, यानी कि अगर आपकी स्ट्राइक नहीं हुई और ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्ट्राइक हो गई है और ये क्या हुआ है कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों का क्या हो रहा है ये 0.85 प्रोबेबिलिटी, तो सॉरी स्ट्राइक नहीं हुई है तो 0.85 प्रोबेबिलिटी, अगर स्ट्राइक नहीं हुई है तो इसको सी डैश से कर देते हैं क्योंकि स्ट्राइक नहीं हुई है।
और अगर आपकी स्ट्राइक हुई है और आप लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो उसको इससे कर देते हैं। तुम ये बताओ ना, दो प्रोबेबिलिटी दी है, तुम कहोगे भैया इसकी तो नहीं दी है ना आपकी कि आपका स्ट्राइक नहीं होगा। अरे 1 से माइनस कर देंगे, 1 माइनस जब आपकी स्ट्राइक हुई होगी, यानी कि 1 माइनस 0.6, 0.4 आ गया। दो प्रोबेबिलिटीज दी हैं, जैसी दो प्रोबेबिलिटीज दिखेंगी बेस थ्योरम याद आएगा। बेस थ्योरम क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल नॉट कंप्लीट, कह रहा है कंप्लीट नहीं होगा। याद है मैंने तुम लोगों को एक बार बताया था जब इसी वीडियो में इसी पार्ट में जब प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे थे, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था अगर कहीं पे नॉट लिखा हुआ आता है, नॉट कंप्लीट होगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा बताओ। एक काम करता हूं ना, पहले निकाल लेता हूं कि कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। अब टाइम पे अगर कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल, आप लोगों की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो आपकी स्ट्राइक हुई तब भी आपका कंप्लीट हो गया, आपकी स्ट्राइक नहीं हुई तब भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, काम हो गया। अब यहां देखो, ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.35, ये हो गया आप लोगों का 0.4 और ये हो गया 0.85। अब इनको करूं, मल्टीप्लाई कर लो। ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 5 0 3, यहाँ पर हो गया 21, तो 0.21 प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 2 आएगा 3 4, ये हो गया। अब इन दोनों को कर दो ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 0 5 5 0। ये तुम्हारा आ गया कि आपका टाइम पे कंप्लीट होगा, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, नहीं होगा। क्या कर दो, टोटल प्रोबेबिलिटी सबको पता है कितनी होती है, 1 कर दो माइनस, कितना हो गया 0.45। आ गया आंसर, आ गया आंसर, देख लिया कमाल 1 का। तो आपकी हमेशा जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1 ही बनेगी, काम हो जाएगा यहां से। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर मैंने तुमको क्या बताया था, आप नॉट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। जैसे यहां पर टाइम पे कंप्लीट हुआ है ना, नहीं होगा तो 0.15, यहां पर टाइम पे कंप्लीट हुआ है ना, नहीं होगा तो 0.65, ये वाली होगी जब आपका नहीं होगा काम पे कंप्लीट। इससे बेस थ्योरम से अब ये अलग कर लो, कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारी चॉइस है, तुम कर सकते हो अगर करना है तो, ठीक है। क्योंकि नॉट वाला है ना, अब यहां पर और पूछा भी नॉट था। और दूसरा तरीका क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालो, आपका बेस 1 से माइनस कर दो, काम बन जाएगा तब भी। दिख रहा है, अलग अलग तरीके होते हैं, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर आप लोगों को सीखना है ना, कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। अब ये देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड सो दैट हेड कम्स अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल। अब यहां पर क्या बोला है कि आपके पास एक कॉइन है, कह रहे हैं ये ऐसा कॉइन है कि इसमें हेड तीन तीन गुना ज्यादा बार आता है टेल्स के कंपैरिजन में, टेल्स के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा बार आता है। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, 4 बार आपने कॉइन्स फेंका और तब जाके क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 3 बार आपका हेड आया। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को करने से पहले, ये बेसिकली बेस थ्योरम का वो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, कैसे हल होगा। पहले हम लोग थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेते हैं, होता क्या बाइनोमियल थ्योरम। यहां देखो यार, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हो, बाइनोमियल थ्योरम की अगर आप बात करते हो, होता क्या है, देखो बाइनोमियल थ्योरम जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। अब ए प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर करोगे, देखो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह आता है। यहां पर आप लोग ना, ये तो छोटा सा है, अगर बाई चांस ए प्लस बी का पावर 5 कर दूं तब क्या होगा, बहुत टफ पड़ जाएगा। तो वहीं पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। लेकिन यहां पर फिलहाल के लिए मैंने एक बाइनोमियल थ्योरम की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है आप देख सकते हो। बाकी बाइनोमियल थ्योरम की अगर बात करते हैं, यहां पर आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का जो प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, यहां पर ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस R। अब तुम बोलेगे भैया P और Q क्या है, P का मतलब है आप लोगों का सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब सक्सेस क्या होता है अभी बताता हूं। क्यों क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल इवेंट।
आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, वो होता है Q। और याद रखना P प्लस Q हमेशा आपका 1 होगा, तो चाहे आपको P गिवन है, अब 1 माइनस Q से आप P निकाल सकते हो, P गिवन है और आप लोग 1 माइनस P से Q निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहां पर n क्या है, आप देखो n आपका है कि आपका नंबर, n है यहां पर आपका टोटल नंबर, अभी बताऊंगा क्या होता है ये। और r क्या आपका फेवरेबल, कितनी बार आप लोगों का फेवरेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देख लेते हैं, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक कॉइन है हमारा, एक ही कॉइन है, उसमें क्या आता है, हेड आपका थ्राइज आता है, यानी कि अगर 3 बार आपका हेड आता है तो आपका एक ही बार टेल आएगा। 3 बार अगर आपका हेड आता है तो एक ही बार आपका टेल आएगा। तो ये बताओ, अगर मैं बोलता हूं हेड की प्रोबेबिलिटी की, तो देखो 3 बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है, तो टोटल कितना होता है 3 + 1 4 हेड की प्रोबेबिलिटी। अब ये अगर मैं बोलता हूं, अब यहां पर क्या पूछा है देखो, 4 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ द कॉइन, 4 बार आपने उछाला है, तो 4 क्या है टोटल है ना, तो n आपका क्या हो जाएगा 4। समझ में आया, तो जो आपका टोटल होता है वो होता है आपका n। अब यहां पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 हेड्स आएंगे, एग्जैक्टली 3 ही आएंगे, तो आपका 3 क्या है, ये है आपका r, ये आपका फेवरेबल है ना, कि आपका एग्जैक्टली 3 आएगा, मतलब ये r आएगा। पता लग गया, यहां पर हम लोगों का ये p है, ये इसने पूछा भी क्या है, हेड आने का, तो इसका मैं, ये आपका क्या हो जाएगा p हो जाएगा। और आपका q निकालना है, q क्या हो जाएगा 1 माइनस p, यानी कि 1 माइनस 3/4 निकाल लोगे 1/4। अब तो क्या ही है, हलवा क्वेश्चन है, r और q की पावर n माइनस r, ये कितना हो जाएगा 4, ये p का 3/4 और r की वैल्यू 3, टोटल 4 बार उछाला है ना, हाँ, और इसका 1/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, निकाल लोगे, ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 27/64 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/4, क्योंकि ये 1 आ जाएगा, इससे कट गया ये, आंसर कितना आ गया 27/64 आंसर। पता लग गया कैसे आर होगा। क्या ध्यान रखना है बाइनोमियल थ्योरम में, n की वैल्यू जो आपका टोटल होगा वो आपका n होगा, जो आपका r होगा, r क्या होगा आप लोगों का, क्या होगा r, जो आपका फेवरेबल होगा, आपका p क्या होगा फेवरेबल आउटकम, कितना आप लोगों का फेवरेबल आउटकम होगा। इसके अलावा q क्या होगा, जो आप लोगों का अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है, p क्या होगा सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, q क्या होगा अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, आराम से करो इसको ट्राई, पॉज करके तब जाके कर लो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, देखो चीजें देखते हैं अब कैसे होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रिकवर्स फ्रॉम अ डिजीज, कह रहा है कि पर्सन ने रिकवर कर लिया है डिजीज से, 0.8 है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 पर्सन आउट ऑफ 5 दिख रहा है टोटल n, एग्जैक्टली 2 दिख रहा है, 2 मतलब r, कह रहा है विल रिकवर फ्रॉम द डिजीज। देखो ऊपर प्रोबेबिलिटी किसकी दी है कि ये रिकवर कर जाएंगे, और नीचे पूछा भी क्या है रिकवर कर जाएंगे, मतलब सक्सेस क्या है कि रिकवर कर जाएंगे, यानी कि 0.8, क्योंकि वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0.2, कैसे 1 माइनस 0.8 करेंगे। अब इसको देखो ना, यहां से हटेगा 10 आ जाएगा, आ जाएगा नीचे, ये कितना आ गया p की वैल्यू 4/5, वहीं पे अगर q की वैल्यू देखें 1/5 है ना, 2 से करेंगे आप 10 आ जाएगा। अब कह रहा है 2 पीपल, तो बस खत्म, क्वेश्चन ही क्या बचा फिर, r q n माइनस r, यहां पर क्या हो गया 5, ये कितना हो गया 2, p की वैल्यू कितनी होगी 4/5 और यहाँ पर ये हमारा 2, और q की वैल्यू कितनी होगी 1/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 5c2, 5c2 क्या होता है 5 इंटू 4 10 आ जाएगा, है ना। यहां पर करोगे ये हो जाएगा आप लोगों का 16, यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 25 और ये हो जाएगा 1/125। अब देखो यार दिमाग लगा के, इतना बड़ा हम लोगों का क्या आंसर आ सकता है, यहाँ देखो ध्यान से, काट लो जो कटना है, इसको काट लो, ये कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा, ये आपका 2 से हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया
2 और ये हो गया 5, यानी ये सॉरी ये 32 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 625 हो रहा है। देखो 32/625 हो रहा है। अब इसको कर लेना डिवाइड, काटोगे 0 पॉइंट, अब ये 320 आ रहा होगा, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा 3200, यानी कि ऑलमोस्ट 5 से हो जाएगा, है ना, 5 से हो जाएगा। तो ये देखो 5 के करीब तो ये आ रहा ना, आंसर ये होगा। कर लेना, देख लेना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है, डी वाला आ रहा है, दिख रहा है, डी वाला आ रहा है। खत्म। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो। कर लिया? क्या आ रहा है? कह रहा है 4 बार रोल किया, पता लग गया n है, एग्जैक्टली 2 बार 6 आया, यानी कि 2 आपका क्या हो गया, r हो गया। कह रहा है क्या है, इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, 4 बार रोल किया, कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि एग्जैक्टली 2 बार 6 आना चाहिए। 2 बार 6, एक डाई को किया है ना, डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 होता है ना। अब टोटल 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमारा सक्सेस ही यही है 1/6, क्यों कैसा आ जाएगा 5/6। कह रहा है क्या होगा, तो देखो 4C2, p की वैल्यू 1/6, इसकी वैल्यू 2 और यहाँ पर 5/6 और इसकी वैल्यू 2। कर लोगे ना, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे ना, देख लेना यहाँ पर आप लोगों का, हाँ ठीक है, इसे देख लेना, ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से। इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका बी, 25/216, करके देख लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड वन। अब 5 कॉइन को आपने एक बार टॉस किया, क्वेश्चन सुनो, 5 कॉइन को एक बार टॉस किया। यहां पर क्या था, एक डाई को 4 बार फेंक रहे थे, 5 कॉइन को एक बार आपने टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 4 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा आपके 4 टेल्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पता है ना, 4 आ सकता है क्या, 5 आ सकता है, नहीं आ सकते, मैंने तुम्हें हमेशा बताया। हमारा क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, देखो ये वाले में ज्यादा से ज्यादा अगर आपके आएंगे तो क्या हो सकता है, 5 नहीं आ सकते, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, लेकिन 5 तो नहीं आने के। तो मैंने क्या बोला था, 1 में से आप क्या माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ। 5 को इनको एक एक बार किया ना, एट बस टेल, 5 बार टेल, 1 2 3 4 5 खत्म, यानी कि 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 5 बार करोगे ये आ जाएगा 1 माइनस 1/32, यानी कि 31/32। आंसर का है ये रहा, समझ गए। कभी भी आपका बड़ा वाला, अभी और देखेंगे हम लोग ये वाले का, और देखेंगे, अभी नीचे देखते हैं क्या बोल रहा है। एक फेयर कॉइन है, 6 बार टॉस किया, 6 बार टॉस n, एटलीस्ट 3 बार आपका क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, यहां पर भी लिखा था, एटमोस्ट लिखा था, कम से कम 3 बार आना चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया ये तो बेस थ्योरम जैसा लग रहा है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है, n की वैल्यू दे रहा है, r की वैल्यू आपकी 3 आपको मिल रही है, नहीं, r की वैल्यू इसने बोला एटलीस्ट 3 बार आना चाहिए, यानी कि r की वैल्यू एक बार 3 रखेंगे, +4 +5 +6, समझ रहे हो। यानी कि अगर आप निकालना चाहोगे ना प्रोबेबिलिटी, तो आपका पहले r की वैल्यू आप 3 रखोगे, प्लस फिर r की वैल्यू आप 4 रखोगे, फिर r की वैल्यू आप 5 रखोगे, और फिर r की वैल्यू आप 6 रखोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा, समझ रहे हो। अब यहां पर क्या होगा पता है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, निकाल लोगे। यहां देखो ये कितना है 6, और यहां पर हो जाएगा 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 6 - 3 यानी कि 3, प्लस 6C4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 2, प्लस एसीआर के 6C 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 1, प्लस 6C6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0। समझ गए, आंसर निकाल लोगे, नॉर्मल कैलकुलेशन है, निकाल लेना इसका आंसर, पता है तुमको क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर जब भी आ जाएगा कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख देना। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी ना हम लोगों को इस फॉर्म में अगर लिखा होता है ना, जैसे कभी किसी ने लिख दिया B3 और 2 लिख दिया, समझ में आ गया, 3 और 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये आपका n है और ये आपका p है, समझ में आ गया।
ध्यान रखना इस चीज को। जैसे एनसीआर में आपको बताया ना एन आपकी क्या होती है, आर आपकी क्या होती है, यहाँ पर बी में ध्यान रखना बाइनोमियल में पहला वाला एन होता है, दूसरा वाला आर नहीं होता, पी होता है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, एन की वैल्यू आपको 6 दे रखी है और ये दे दिया है पता नहीं क्या सा, क्या कर लोगे ना सॉल्व, 9 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 6, इसकी वैल्यू दे रखी है 6c4, पी की वैल्यू नहीं पता, इंटू क्यू, क्यू क्या होता है, क्यू की ये पी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 2 इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा 6c2, पी की वैल्यू यहां पर 2 और क्यू की वैल्यू 4 हो गया। अब ये देखो अगर तुम लोगों को याद होगा पीएनसी में मैंने क्या बताया था, अगर आपका 4 + 2 बन गया 6, बन गया 6। अब अगर आपका ये 6 बन गया यानी कि ये दोनों, इन दोनों की वैल्यूज अगर आप निकाल के देखोगे ना सेम आएगा, निकाल के देख लेना, टाइम वेस्ट करना है निकाल लो, ठीक है अभी निकाल लो प्रैक्टिस में, लेकिन जब आप उस दिन पेपर दे रहे होंगे ना डायरेक्टली अगर आपने आर इक्वल टू दिया और आर दे रखा है, एन की वैल्यू सेम है, सीधा काट देना। अब यहां देखो 2 है यहां 4 है, कट जाएगा 2 पावर, सेम ऐसी यहां पर 2 है ये कट जाएगा, यानी कि 9 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 9 पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर आ रहा है। यहां देखो अब ये क्या करेंगे, स्क्वायर सबसे हटा दो, 3p इक्वल्स टू क्यू आ रहा है। अब यहां ये रिलेशन आ गया ना, ये रिलेशन आ गया ना, अब इसका क्या करेंगे नॉर्मली यार p अपॉन क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3 आ गया, जैसा अभी ऑड वाले का बताया था, इसको इससे कर लो कंपेयर, इसको इससे कर लो कंपेयर, मतलब p की वैल्यू 1 आ गई ऐसे, ठीक है, और q की वैल्यू 3 आ गई ऐसे नहीं, ठीक है। करना कैसे करके, कंपेयर तो कर लिया लेकिन फिर अपॉन में भी करना है, तो जैसे p की वैल्यू कितनी आ गई है 1 अपॉन और इसकी 3 थी ना 1 + 3 4, समझ रहे हो, ये p आ गया, ठीक है, ये p ऊपर फेवरेबल आउटकम p का क्या हो गया 1 हो गया, q का फेवरेबल आउटकम 3 हो गया और टोटल क्या करोगे 1 + 3 आ गया 1/4 आ गया ना, खत्म। और अगर बाई चांस तुम लोगों को ऐसा नहीं करना, एक काम कर लेना, ये मैंने एक चीज बता दिया, एक काम कर लेना, तुम्हें पता नहीं क्यू क्या होता है, p + q = 1 होता है, पता है ना, तो यहां पर q क्या हो जाएगा 1 - p, पुट कर देना, 3p = 1 - p, ये इधर जाएगा 4p हो जाएगा = 1, यानी कि p की वैल्यू 1/4 आ गई। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुमको दोनों चीज बता दी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक फेयर कॉइन है, टॉस 6 टाइम, 6 बार टॉस किया है, मैं अब सारे नहीं करवाऊंगा, ये आपका एन हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिजल्ट इन द 6th टॉस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 टॉसेस। क्या बोल रहा है, कह रहा है आपको 6 बार आपने टॉस किया, कह रहा है आपको रिजल्ट मिला 6th टॉस में जो कि डिफरेंट होगा पहले के 4 टॉसेस से। तो सिंपल है ना, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी में दोनों केस लेंगे, यानी कि अगर आप टॉस कर रहे हो पहली के 4 बार में कितनी बार किया है, 5 बार में हेड आ जाए और लास्ट बार में टेल आ जाए, या क्या हो सकता है पहली के 5 बार में आपका क्या हो जाए टेल आ जाए और लास्ट बार में हेड आ जाए। अब देख लो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, पता है ना प्रोबेबिलिटी तो क्या ही होती है, सबकी 1/2 ही होती है ना, तो फर्क वैसे भी नहीं पड़ता, ठीक है। इसको करोगे आप, जैसे ही इसको तुम लोग ना सॉल्व करोगे, और एक और बच रहा, ये तुम लोग इसको सॉल्व करना, क्या आएगा 64 आ रहा होगा, देख लो 2 2 जा 4 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64, देखो 1 + 1 यानी कि 2/64, ये कटेगा 32, 1/32 आंसर दिख रहा है। दोनों केसेस लेने पड़ेंगे, याद रखना हम हमेशा प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, यू हैव टू टेक ऑल द केसेस, जितने भी आपके केसेस हो, अगर कोई एक्स्ट्रा आता है अब वो भी कर सकते हो। देखो यार अब इट्स हाई टाइम, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, यू कांट से कि मुझे नहीं आता या मैं नहीं पढ़ूंगा, ये वो सो जितने बहाने बनाने ना सब डालो यार जेब में और पढ़ो, ठीक है। मेरा ये हो रहा, मेरे इंटरनल्स चल रहे हैं, मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं, यार भैया मैं कैसे करूं, मेरी तो मैथ्स इतनी वीक है, ये वो सो नहीं चलेगा यार, ठीक है। एंड मोमेंट है, पढ़ लोगे ना, अगले जितना भी टाइम तुम्हारा बच रखा है, अगर तुम 1 महीने पहले देख रहे हो, 15 दिन पहले देख रहे हो, या फिर 2 महीने पहले देख रहे हो, 1.5 महीने पहले देख रहे हो, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। नहीं होगा
नहीं चाहिए ना यार, यहाँ पर 2 स्टार ऐसे ही थोड़ी लगते हैं, वो उससे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टार्स हैं, वो जो गैलेक्सी में हमको दिखता है ना उससे ज्यादा, तो फिर कैसे मिलेंगे वो स्टार्स? ठीक है, उसके लिए लगेगी मेहनत तगड़ी वाली। जैसे यहाँ पर क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कह रहा है मीन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तुम्हें करना कुछ नहीं है। मीन क्या होता है, n इंटू पी होता है। फिर एक आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी बताऊंगा, स्टार्ट्स में जिसने पढ़ रखा है तो वो देख सकता है, बाकी यहाँ पर आई बताऊंगा बाद में मतलब जब स्टार्ट्स पढ़ाऊंगा तब। ये होता है अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। और वेरिएंस जो होता है ना, वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, यानी कि वेरिएंस की वैल्यू कितनी होगी, एन पी क्यू। समझ में आ गया? इसने मेरे को क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, यानी कि एनपी की वैल्यू दे रखी है 2/3। इसने मेरे को क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, यानी कि एन पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है 5/9। अपॉन कर दूं, इन दोनों से ये दोनों कट गए, यहां से 3 से कट गया, यानी कि और ये ऊपर चले जाएगा 6/5। 1 अपॉन क्यू की वैल्यू 6/5, क्यू को इधर डालेंगे, इसको इधर डालेंगे, क्यू की वैल्यू 5/6। क्यू की आ गई है, पी की वैल्यू 1 माइनस 5/6 यानी कि 1/6। एन की आ गई, पी की आ गई। इसने बोला कि आप लोगों का x इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा। तुम बोलोगे भैया ये तो ठीक है, लेकिन मैं n की कैसे निकालूं, क्या चाहिए, ये दिख नहीं रहा है क्या, दिख नहीं रहा, कैसे हो जाएगा? यहां पर देखो, n इंटू पी, पी की वैल्यू 1/6, कितना दे रखा था 2/3, कटेगा 2 आ गया, n की वैल्यू आ गई 4। अब तो निकाल लोगे, अब तो हलवा है, कैसे करके होगा? यहां देखो क्या हो जाएगा, 4c2, p की वैल्यू 1/6, 2 इसकी वैल्यू 5/6, 2 यानी कि इसको करोगे ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 1/36 इंटू 25/36, ये कटेगा, एक 6 से कट जाएगा, 25/216, खत्म आंसर। समझ में आया? डायरेक्ट है। ये देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों का 8 थ्रो किए हैं, एन की वैल्यू आपको 8 दे दी है, दे दी ना। कह रहा है ये क्या है, 5 और 6 तब होगा जब आपकी क्या होगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक डाई है, उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6, गिन चुन के तो आपके 6 होते हैं। अब गिन के आपके 6 होते हैं तो क्या होगा, 5 और 6 कह रहा है आपका क्या सक्सेस होगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/6, कट जाएगा 1/3, क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी यानी कि 2/3 आ जाएगी, मतलब 1 माइनस 1/3 2/3 आ गई। यहाँ पर कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना है। भाई साहब तुम कहोगे भैया बहुत टफ है, अरे क्या टफ है यार, मीन की वैल्यू एन इंटू पी अभी अभी नहीं बताई क्या, एन की वैल्यू कितनी है 8, पी की वैल्यू कितनी है 1/3, लो 8/3 आ गई, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आगे वाला है ना देखो मीन। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता, अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू, वेरिएंस था एनपीक्यू, अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां दिख रहा है 8, इन दोनों का तो आपने निकाल रखा है ना, 8/3 है, और क्यू की वैल्यू कितनी है 2/3। तो यहां देखो एक 3 आ गया बाहर, यहां से देखो 16 आ गया, 4 आ गया बाहर, आंसर बी। दिख गया भाई, चीजें सिंपल है, अगर आप उसको एकदम स्टैंडर्ड वे में लेके चलोगे ना तब सिंपल है। जो जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज है। अब यहां देखो वापस सेम क्वेश्चन, आधा बताऊंगा आधा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां देखो क्या कह रहा है, द इंसिडेंट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज अमंग वर्कर्स इन अ इंडस्ट्री हैज चांसेस। मतलब अगर आपकी एक इंडस्ट्री है जहां पर इंसिडेंट ऑफ सफरिंग, ठीक है, इंसिडेंट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, अगर एक डिजीज से कोई सफर करता है, अगर डिजीज से सफर करता है उसके चांसेस कितने हैं 33 1/3। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में आता है ना तो वो करना इम्प्रॉपर, ये आ गया परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, 1/3 आ गया, यानी कि ये क्या है पी है क्यों है। अभी देखते हैं नीचे क्या पूछ रखा, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3, यानी कि ये आर की वैल्यू आ गई 3, 6 में से एन की वैल्यू आ गई 6, कह रहा है फ्रॉम सफर फ्रॉम अ डिजीज, डिजीज से सफर करते हैं। दिया भी था, दिया भी क्या था कि डिजीज से सफर करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यानी कि ये हो गया पी। क्यों निकाल लोगे 1 माइनस पी से 2/3, 6 है 3 है 6c3, 1/3 की 3 और 2/3 का 3 निकाल लोगे, निकाल लेना कोई।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्या होगा आपका, चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, इसका जो आंसर होगा 160 ये होगा। ठीक है, चेक करने के लिए। अब वापस क्या है, सेम चीज है, कह रहा है इस बार नो वन, कह रहा है कोई भी सफर नहीं करेगा। नो वन आउट ऑफ 6 कह रहा है, नो वन मतलब 0, आर की वैल्यू 0 रखो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बी वाला 64/729। ठीक है, देख लेना। अगर बाई चांस ना कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मैंने ऑप्शंस मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन बाई चांस अगर कभी गड़बड़ी हो जाती है ना, तो तुम लोग देख लेना। ठीक है, वरना चेक भी कर सकते हो, तुम लोगों के एनडीए का ही पेपर है, यूपीएससी की साइड से तुम लोगों को मिल जाएंगे, आंसर की मिल जाती है। नेक्स्ट ये क्या आप लोगों का, कह रहा है एटलीस्ट वन, कह रहा है कम से कम एक तो आपका सफर करेगा ही करेगा। अब एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, आर की वैल्यू 1b 2b 3 4 5 6, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं सीधा 1 से माइनस कर दूंगा, 0 वाला, 0 ऊपर ही निकाल रखा है ना, 1 माइनस 64/729, इन दोनों को करोगे ये आ जाएगा आंसर। देख लिया, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कैसे करके होगा पता लग गया होगा। चलो लास्ट केस, बॉल वाले केसेस क्या होता है। देखो बॉल वाले केसेस की अगर बात करते हैं, देखो सिंपल सा है, मान लेते हैं मेरे पास एक बैग है। ठीक है, इसमें आपके पास, भाई इसे नीचे बनाता हूं, चलो मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक बैग है, इसमें 3 आपके पास व्हाइट बॉल है, 4 आपके पास रेड बॉल है और 5 आपके पास ग्रीन बॉल है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ मेरे को कि एक मैंने बॉल चूज की, एक बॉल चूज की है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपकी वो ग्रीन बॉल होगी। कितना हो जाएगा, 5/5 आपके पास ग्रीन बॉल है, टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास 12 बॉल है, तो 5/12 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर, 5/12 क्या होगी प्रोबेबिलिटी। ये मैंने क्या किया था, 1 ग्रीन बॉल इज चूजन, चूज किया। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे भैया एक काम करते हैं ना, हम लोग ऐसा लिख लेते हैं ना कि 5c1/12c1, देख लो आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्बिनेशन आप लगाओ, या जब एक बॉल आप चूज करते हो ना, सिर्फ एक बॉल आप चूज करते हो या कोई भी एक चीज चूज करते हो, आप कॉम्बिनेशन ना भी लगाओ काम बन जाएगा। बट अगर मैं बोलता हूं 2 बॉल्स आर चूजन, 2 बॉल्स आर चूजन, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ग्रीन, दोनों की दोनों ग्रीन होंगी। तो कैसे करके आएगी प्रोबेबिलिटी, अब आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 बॉलें चूज की है। कितना होगा, यहां पर 12c2 और यहां पर मान लेते हैं ग्रीन है तो 5c2, यानी कि कितना हो जाएगा 5 इंटू 2। अब देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना, मैंने तुमको बहुत बार सिखा रखा है, इतना बार बार नहीं सिखाता रहूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कटेगा 3 से 5/33, ये होगा। अब बाई चांस यहां पर और भी बोल सकते हैं, कहते हैं 2 बॉल्स आपने चूज की, 2 balls are chosen, find probability that both are different, दोनों की दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो दोनों की दोनों अलग अलग होंगी तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो आपके, या तो देखो एक हो जाए आपकी व्हाइट हो जाए और एक क्या हो जाए ग्रीन हो जाए, एक हो सकता है आप लोगों का एक व्हाइट हो जाए और एक आप लोगों का क्या था, कौन सा थे, रेड हो जाए। फिर एक क्या हो सकता है आप लोगों का, एक हो जाए आपका ग्रीन और एक हो जाए रेड। समझ में आ गया, ऐसे क्या हो सकता है। अब बताओ यहां पर अगर मैं फिर से बनाऊं, ये 5 आपके पास 5 ग्रीन बॉल है, 3 आपके व्हाइट है, 4 आपके पास रेड है, ऐसे करके। अब देखो ग्रीन व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल आप पे 3 है, टोटल कितनी है, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालूंगा, टोटल कितनी है 12 इंटू ग्रीन कितनी है 5 है, टोटल 12 है, प्लस और है तो प्लस आएगा, व्हाइट कितनी है 3 है, यहाँ पर टोटल 12 है, यहाँ पर आपका 4 होगा 12, या फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 5/12 इंटू आर की वैल्यू 4/12। समझ में आ गया, सबको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। ये थे आपके सिंगल बैग वाले। अब नेक्स्ट आपका क्या है, ये वाला है आप लोगों का जब आपके मल्टीपल बैग्स होंगे।
है ना? हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कह रहा है एक बैग है आपका, यहाँ पर कह रहा है एक व्हाइट बॉल है, इस पे 2, इस पे 3 आपके पास ब्लैक बॉल है और 4 आपके पास रेड बॉल है। ठीक है, ऐसे करके बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 balls फ्रॉम द बॉक्स विद एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल। क्या बोल रहा है कि आप लोगों का इतनी बॉल्स है, कह रहे हैं मेरे को नंबर ऑफ वेज बता दो बस, कि मैंने 3 बॉल चूज की है और मेरा एक ना एक तो आपका क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो आप सिंपल बताओ कैसे करके निकाल सकता हूं, एक ब्लैक होना चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा एटलीस्ट एक में, कि आपका एक भी हो सकता है ब्लैक बॉल, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है। देखो कितने सारे केसेस बन जाएंगे, कैसे, ब्लैक हो जाए, रेड रेड, ब्लैक व्हाइट व्हाइट, ब्लैक व्हाइट रेड, ब्लैक रेड व्हाइट, इसके अलावा फिर ब्लैक ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लैक व्हाइट, इतने सारे बन जाएंगे। सिंपल, एटलीस्ट 1 लिख रखा ना, 1 में से माइनस कर दूंगा कि आपका एक भी ब्लैक बॉल नहीं, 1 में से माइनस कर दूंगा कि आपका नो ब्लैक बॉल। देखो बात तो वही है। तो अब तुम बोलोगे भैया कैसे होगा फिर ये, एक काम करते हैं ना, यहां पर इसने बोला है प्रोबेबिलिटी, है ना, तो टोटल निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, टोटल में से आपका ये वाला आपका क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो टोटल कितने हैं, यहां प्रोबेबिलिटी नहीं की, जितने भी यहां पर आएंगे टोटल कितने हैं, टोटल कितनी बॉल्स है, ये आ गया समझ में इतना। अब देखो यहां पर मैंने क्या है, टोटल मेरे पास टोटल कितनी बॉल्स है, 9 बॉल्स है, कितनी चूज करनी है, 3 चूज करनी है, माइनस टोटल ब्लैक बॉल्स जो नहीं है 6 है, कितनी चूज करनी है, 3 चूज करनी है, निकाल लोगे, इससे करोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, माइनस का 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2, ये कटेगा 6 आ गया, यहां पर से ये कटेगा 4 आ गया और ये कटेगा 3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 7 84 माइनस का 20, यानी कि आ गया 64 आंसर। क्लियर, देख रहे हो कॉम्बिनेशन का यूज, देखो कॉम्बिनेशन यूज होगा ही होगा यार, ठीक है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन होगा ही होगा यूज। बॉल्स वाले और करना क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये देखो, ये वाला आपका स्टार्ट का क्वेश्चन था, क्या कह रहा है कि आपने डाई फेंका, 10 बार फेंका, ये सारे आ रहे हैं, मॉड हमें पता है नहीं यार, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा है कौन सा कर रहा है, 1 कर रहा है ना, खत्म। अगर स्टार्ट्स पढ़ा होता आ जाता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, मीन क्या होता है, जो बीच में होता है, पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, तब जाके आपका क्या आएगा, तब जाके जो सेंट्रल टर्म होती है वो क्या होती है, मीडियन, और मीन क्या होता है आपका, एवरेज। मीडियन पता है ना, अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, और फिर बीच वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर क्या कह रहा है, अब एक मिनट, हाँ ये लास्ट वाला, पहले मुझे लास्ट वाला देख लेते हैं पहले। लास्ट में क्या बोल रहा है, कह रहा है 7 बॉल है, ठीक है, व्हाइट बॉल है, जिसमें से 3 आपकी क्या है, काली बॉल है। कह रहा है आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब कोई भी आपकी काली बॉल एक साथ नहीं आएंगी, तो सारी की सारी व्हाइट बॉल रख दो, व्हाइट 7 है, 3 4 5 6 7, 7 मैंने जब व्हाइट बॉल रख दी है, कितनी पोजीशन आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन आई है। 8 पोजीशंस में से किसी भी 3 पोजीशन में रख दो, क्या कोई दिक्कत है, 8 पोजीशंस है ना, और आपको 3 बॉल्स आप लोगों को क्या नहीं करनी है, 3 बॉल्स आप लोगों को ब्लैक, ये ब्लैक वाले आप 8 बॉल्स है ना आप पे, आप लोगों को ब्लैक वाली क्या करनी है, बोलो, ब्लैक वाली एक साथ नहीं रखनी है ना, तो आपके पास कितने वेज है अरेंज करने के, 8 आपके पास टोटल चॉइसेस हैं, इसमें से आप लोगों को 3 बॉल्स आप लोगों को अरेंज करनी है, और डिवाइडेड बाय टोटल कितनी बॉल्स है जी, 10 बॉल्स है, इसमें से कितनी बॉल्स करनी है, 3 बॉल करनी है अरेंज, बस कर लोगे, बोलो कर लोगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कर लोगे, करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 8 फैक्टोरियल। सिर्फ यहाँ पर ये कटेगा, यहाँ से ये 5 फैक्टोरियल कट रहा होगा, इससे ये कटेगा 3 से,
यहाँ से 2 से कटेगा, देख लेना, और ये कितना आ गया 7 अपॉन, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर 5 होगा यार, 7/50 आंसर दिख रहा है कैसे रखे हुआ। सेम अरेंज वाला किया ना अभी भी, जो हमने वो किया था कि लोगों को अरेंज किया, वैसे ही करना है, पोजीशंस देखनी है, जितने में अरेंज करना है अपॉन टोटल। अब लास्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ये अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। देखो क्या है इसमें, कह रहा है हमारे पास ना एक बॉल है, ठीक है, जिसमें आप ये एक बैग है जिसमें आपके पास 3 वाइट है 2 ब्लैक है, फिर आपके पास ये ना दूसरा बैग है जिसमें आपके पास 2 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। यहां पर ये कहता है कि आप लोगों ने 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है पहले बैग से, 2 बॉल्स, ये आपका बैग 1 है और ये आपका बैग 2 है। आपको करना क्या है, 2 बॉल्स बैग 1 से ड्रॉ करनी है और उसको बैग 2 में डाल देना है। लिखा हुआ 2 balls are drawn from the first bag and put into the second bag। फर्स्ट बैग से उठाया, दूसरे बैग में डाल दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप लोगों ने एक बॉल सेकंड उससे निकालनी है, सेकंड बैग से, और कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट बॉल की, ठीक है। वाइट बॉल आपका सेकंड बैग से आया, फर्स्ट बैग से 2 बॉलें निकाली, सेकंड बैग के अंदर डाल दी, उसके बाद बैग 2 से एक बॉल निकाली, और ये बताओ कि व्हाइट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहां देखो केसेस क्या बनेंगे, देखो यार, सबसे पहली चीज तुम ये बताओ, क्या जो तुमने बॉल उठाई थी, जो तुमने फर्स्ट बैग से बॉल उठा के दूसरे बैग में डाली, क्या इस पे डिपेंड करता है आप लोगों का कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल करता है। कैसे? प्रोबेबिलिटी पहले बैग से जो तुमने उठाई थी ना, ये बैग 1 था, इससे तुमने दोनों की दोनों व्हाइट उठा दी, मान लेते हैं। बैग 2 से भी, बैग 2 से तो हमेशा ही व्हाइट निकलेंगी, बैग 2 से तुम कुछ भी कर लो, बैग 2 से तो व्हाइट ही निकलने वाली है, बैग 2 से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। या फिर क्या हो जाए, दोनों की दोनों जो फर्स्ट बैग से निकाली है वो आप लोगों की दोनों ब्लैक हो जाए, और आप लोगों की जो ये है बैग 2 है, इसकी इससे आपने व्हाइट निकालनी है। फिर अगली बैग जो 1 है उससे एक व्हाइट निकाल ली पहली वाली, दूसरी वाली ब्लैक निकाल ली, और बैग 2 से अभी व्हाइट निकलेगी। और लास्ट आप लोगों का कि आपका बैग 1 से ना पहली वाली ब्लैक निकली, दूसरी वाली व्हाइट निकली, और दूसरे वाले से तो आपने व्हाइट निकालनी है। देख लो प्रोबेबिलिटी, अगर आपने पहले वाले से दोनों की दोनों व्हाइट बॉल निकाली है, कितनी है टोटल व्हाइट बॉल? 3 है ना, तो 3 आपका आएगा, और टोटल बॉल्स कितनी है? 5 है। अगली बार अब एक व्हाइट बॉल जा चुकी है, इसमें क्या होगा? इनटू अगली बॉल के लिए क्या होगा? अब एक बॉल जा चुकी है तो अब 2 बची होंगी व्हाइट बॉल, 2, और टोटल बॉल कितनी बची होंगी? 4, क्योंकि एक जा चुकी है, इनटू अब व्हाइट बॉल आपने आगे से निकालनी है। यहां पर देखो 2 व्हाइट बॉल ऑलरेडी आ चुकी है, 2 व्हाइट बॉल आ चुकी है, तो टोटल यहां पर कितनी होगी? 4, और टोटल बॉल्स 4 + 3 7। क्लियर? नेक्स्ट यहां देखो, अगली बार बैग 1 से आपने 2 क्या निकाल दी? ब्लैक बॉल। तो फर्स्ट बैग ब्लैक बॉल 2 है ना, देखो टोटल, और 5 आपके टोटल होगी, 2 आपकी ब्लैक बॉल है, टोटल 5 होगी। फिर ब्लैक बॉल अब एक कम होगी तो 1, और यहां पर टोटल कितनी होगी? 4, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर क्या हुआ होगा? बैग 2 की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर देखो दोनों ब्लैक बॉल बढ़ गई होंगी, तो व्हाइट बॉल निकालनी है। अभी चाहे ब्लैक बॉल बढ़े चाहे व्हाइट बॉल बढ़े, मेरे को निकालनी व्हाइट की ही है। यहां देखो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां दिख रहा है, क्या ये बड़ा है? नहीं, ये वाला मैंने पिंक से इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट वाले केस का है। सेकंड में आपका ब्लैक वाला बड़ा है, तो ब्लैक वाला बड़ा है, व्हाइट बड़ा है? नहीं, 2 ही है। टोटल कितनी बॉल हुई? टोटल होगी आपकी 7 बॉल, टोटल बॉल तो बड़ी है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, पहले उससे व्हाइट बॉल निकाली यानी कि 3/5, ब्लैक बॉल निकालेंगे अब 2/4। अब यहां पर देखो एक व्हाइट आपकी बढ़ चुकी है और एक आपकी ब्लैक भी बढ़ चुकी है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/ कितना? 5, और ये 7, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होगा, यहां देखो 2/5, क्यों? पहली ब्लैक बॉल है, टोटल ब्लैक बॉल 2 है, टोटल हमारी बॉल्स कितनी है?
टोटल बॉल्स कितनी है, 5 है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इनटू टोटल आप लोगों की ये कितनी है वाइट बॉल, टोटल है 3 और निकालनी कितनी है, बची कितनी है 4 इनटू, अब देखो एक एक दोनों में बढ़ गई होंगी ना, टोटल वाइट बॉल कितनी हो जाएंगी 3 और टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 7। हो गया, समझ में आ गया। अब अगर आप इसको ऐड करोगे ना, देखो नीचे का तो बिल्कुल सेम आ रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 7, 3 4 जार 12, 12 2 जार 24 प्लस 4 प्लस, अब यहां पर देखो 24, अब यहां पर करोगे 9 3 3 जार 9 और यहां पर 18 आ जाएगा, यहां पर भी 18 आ जाएगा, इन सबको सम करोगे 64 आ जाएगा और यहां पर देखो 20 इंटू 7, ये कटेगा 32 और ये कटेगा 10, यानी कि आंसर कितना आ गया 32/17। अब और काटोगे आप फर्दर काट सकते हो, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि यहां पर 32 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 32 आना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी ने बाद में विड्रॉ कर लिया था क्वेश्चन, और मतलब विड्रॉ कर लिया मतलब कोई ना इसका मार्क्स मिलेगा ना इसका कोई मार्क्स कटेगा, चाहे जिसने अटेम्प्ट किया है हट जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन विड्रॉ हो गया था। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा विद दिस, और प्रोबेबिलिटी इज ओवर। हम मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अब जो बाकी के क्वेश्चंस है ना, जैसे जो जितने भी बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 6 से 8 साल के, वो और थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर से करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब मुझे पता है यार बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट आ रहा होगा, दोबारा देखो वीडियोस, दोबारा क्वेश्चंस करो। जैसे देखो अगर मान लेते हैं तुम लोगों को आ गए सारे क्वेश्चन, एक काम करो वीडियो चलाओ, जहां जहां पर क्वेश्चन है पहले पॉज कर लो, उसके बाद करके देखो तुम लोगों से हो रहे नहीं हो रहे, वापस देखो वीडियोस। दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन टैकल मैथ्स, क्योंकि देखो यार जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना नहीं होगा, ठीक है। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, ताकि तुम लोगों के जो कट ऑफ है ना वो एटलीस्ट आप लोगों की बहुत अच्छे से पार हो जाए, क्योंकि मैथ्स वालों के कट ऑफ क्लियर हो जाती है लेकिन जीएटी में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। जीएटी के लिए वीडियोस लेके आएंगे, और जो आपके नॉन मैथ्स वाले हैं उन लोगों का मैथ्स में वो लोग फंस जाते हैं, वरना जीएटी में तो 450 मार्क्स पे लेके आ जाते हैं, 400 मार्क्स पे लेके आ जाते हैं, लेकिन मैथ्स की कट ऑफ 75 मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों के लिए करेंगे, लेकिन डू वॉच ऑल द वीडियोस ताकि आप लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।